मोडाल वर्बन मॉडल वर्ब्स। अच्छा, मॉडल वर्ब्स को देखिएगा, बड़े यूजफुल वर्ब्स होते हैं मॉडल वर्ब्स, और इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं। कैन, मस्ट, शुड, वगैरह, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनको मॉडल वर्ब्स क्यों कहा जाता है। आई कैन प्ले वेरी गुड टेनिस। अच्छा, इधर देखिएगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो आई है, और एक्शन इधर प्ले हो रहा है। तो इधर आपके पास जो ये मॉडल वर्ब आ रहा है ना, कैन, ये क्या कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट आई और जो एक्शन है प्ले, उसका रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है। इधर ये बता रहा है कि हमारे सब्जेक्ट की एबिलिटी है कि वो बड़ी अच्छी टेनिस खेल सकता है। अच्छा, अगर सेम यही सब्जेक्ट रहे, सेम यही एक्शन रहे, आप मॉडल वर्ब अगर चेंज कर दें, इसका हेल्पिंग वर्ब अगर आप चेंज कर दें, कैन की जगह पे आप मस्ट कर दें, तो आप इनका रिलेशनशिप डिफरेंट हो गया। आप, मेरी ऑब्लिगेशन बन गई है कि मुझे बड़ी अच्छी टेनिस खेलनी है, आई मस्ट प्ले वेरी गुड टेनिस। मस्ट की जगह पे आप शुड लगा दें। ठीक है, मुझे बड़ी अच्छी टेनिस खेलनी चाहिए। तो बेसिकली आपके जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, आपके जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, ये एक्शन का और आपके एक्शन का और आपके सब्जेक्ट का रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, और मोस्टली हम इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्लियर है? मॉडल वर्ब्स, ठीक है, जो सब्जेक्ट और एक्शन का रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे वो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। और जर्मन में देखिएगा, जर्मन लैंग्वेज में हमारे पास ये 7 वर्ब्स हैं जिनको हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें इनके मीनिंग्स का पता होना चाहिए। मैं आपको एक दफा इनके मीनिंग्स बता देता हूँ, जैसा कि खनन, खनन मीन्स कैन। मुसन, मुसन का मतलब है मस्ट। जोलन, जोलन का मतलब है शुड। और उसके बाद है डुर्फन, डुर्फन मीन्स मे। वोलन, वोलन मीन्स वांट। और मस्टन, मस्टन मीन्स वुड लाइक। और मर्गन मीन्स लाइक। ठीक है, कैनन कैन के लिए, मिशन मस्ट के लिए, जोलन शुड, डुर्फन मे, वोलन वांट, मिस्टन वुड लाइक और मर्गन लाइक। सबसे पहले हमें इनके मीनिंग्स का पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमें इन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन का पता होना चाहिए। इन वर्ब्स की जो कॉन्जुगेशन है वो डिफरेंट है, जो हमने पहले देखी थी ना कॉन्जुगेशन, उससे डिफरेंट है। लेकिन इन 7 के 7 वर्ब्स का पैटर्न एक ही है। मतलब कि अगर आपको एक वर्ब की पता चल जाती है कॉन्जुगेशन, तो बाकी वर्ब्स की भी उसी तरह ही होगी। तो पैटर्न देखिएगा क्या है इनका। आपने जितने भी ये 7 के 7 वर्ब्स है ना, इनकी इश वाली फॉर्म आपने याद करनी है। कॉन्जुगेशन ना, इश वाली कॉन्जुगेशन याद करनी है। अब इन सारे के सारे मॉडल वर्ब्स की इश और ए आर जी एस की फॉर्म सेम है। जैसे कि अगर इश के साथ कन आ रही है, हमें याद करना पड़ेगा। इश वाली फॉर्म इन सारे वर्ब्स की इरेगुलर है, वो हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इश के साथ ये कन आ जाएगा, और ए आर जी एस के साथ भी ये कन आ जाएगा। डू के साथ आपने क्या करना है, लास्ट पे एस टे लगा देंगे, इश वाली फॉर्म के लास्ट पे ही एस और टे लगा देंगे, ये बन जाएगा कांस्ट, ये डू की फॉर्म बन जाएगी। तो इश कान, डू कांस्ट, और ए आर जी एस कान। और फिर जो प्लूरल वाले प्रोनाउंस हैं उनके साथ विया के साथ एज इट इज ही आएगा वर्ब। अब वैसे ही है कॉन्जुगेशन, प्लूरल वाले प्रोनाउंस के लिए कॉन्जुगेशन वैसे ही है जैसे आपने पहले पढ़ी थी।
विया के साथ और लास्ट वाले दोनों जी के साथ वर्ब एज इट इज ही रहेगा, लास्ट पे एन आएगा। और या के साथ आपने क्या करना है, सिर्फ एन हटाना है और टे लगा देना। तो ये खनन की कॉन्जुगेशन आपके पास आ जाएगी, Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt और sie können। और सिमिलरली इसी तरह ही आपके पास मिसन की मुस आ जाएगी, जोलन की जोल, जुर्फन की डार, वोलन की विल, मस्टन की मस्टे और मर्गन की मार्च। ये आपको याद करनी पड़ेगी। सेम यही फॉर्म्स आ जाएंगी एस के साथ, मुस जोल डार विल मस्टे मार्क। और एस्टे लगाते जाएंगे तो डू की फॉर्म आ जाएगी। और प्लूरल वाले प्रोनाउंस के साथ विया जीजी के साथ वर्ब एज इट इज ही, और जो इया वाली फॉर्म है उधर आपने एन हटा के तो टे लगा देना इन सारों के साथ। तो ऐसा करेगा कि आप एक दफा खुद से देखेगा इन वर्ब्स के मीनिंग्स और इनकी कॉन्जुगेशंस, फिर उनका जो इस्तेमाल है वो उसके बाद देखते हैं। तो प्लीज आप एक दफा खुद से देखेगा। अच्छा प्लीज स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो, मीनिंग्स और कॉन्जुगेशंस मॉडल वर्ब। Yeah, sure. Thank you. अच्छा देखेगा अब नेक्स्ट आप इनका इस्तेमाल ना, ठीक है। आप आज का गेब्राउख, गेब्राउख मीन्स यूजेज। तो अब हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में हमने कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना है। सेम वही सिचुएशंस है जो इंग्लिश वाली सिचुएशंस है ना, मतलब कि अगर आप कनन वर्ब को देखेगा तो कनन वर्ब यूज होगा, ये आगे राइट साइड पे ना, ये जो इसने लिखा है ये सिचुएशंस है कि किस सिचुएशन में हमने यूज करना है। तो खनन को वो कह रहा है कि यूज करना है फेहिशकाइट। फेहिशकाइट बोलते हैं एबिलिटी को या कैपेबिलिटी को। तो जब आपने अपने सब्जेक्ट की एबिलिटी के बारे में बात करनी है तो देन आपने जो मॉडल वर्ब है कनन उसको यूज करना है। अच्छा आपके पास सेंटेंस है आई कैन प्ले वेरी गुड टेनिस। इसको जब हम जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका देखेगा स्ट्रक्चर क्या होता है। आई के लिए तो आ जाएगा इश आ जाएगा। अब हमारी जो कॉन्जुगेशन है ना मॉडल वर्ब की होगी। आप देखिए दो वर्ब्स आ रहे हैं ना, एक मॉडल वर्ब आ रहा है जिसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, और दूसरा वर्ब हमारे पास एक्शन वाला वर्ब आ रहा है। तो जब हमारे पास मॉडल वर्ब आएगा तो सेकंड पोजीशन पे हम मॉडल वर्ब को प्लेस करेंगे और उसको कॉन्जुगेट करेंगे। तो खनन की कॉन्जुगेशन ईश के साथ कान आ जाएगी। अब जो एक्शन वाला वर्ब है ना ये सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट पे चला जाएगा और कॉन्जुगेट नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्ले के लिए वर्ब होता है स्पीलन, लास्ट पे आएगा और बिल्कुल भी इसको हमने कॉन्जुगेट नहीं करना। तो वेरी गुड के लिए आ जाएगा जेया गुड, और लास्ट में फिर आ जाएगा, अच्छा टेनिस, सॉरी टेनिस के लिए टेनिस ही रहेगा, और प्ले के लिए लास्ट पे आ जाएगा स्पीलन। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ईश कान जेया गुड टेनिस स्पीलन, मैं बड़ी अच्छी टेनिस खेल सकता हूँ। मॉडल वर्ब कॉन्जुगेट होगा, एक्शन वाला वर्ब कॉन्जुगेट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इधर देखें तो फर्स्ट एग्जांपल भी आपके पास यही है ना, ईश कान जेया गुड टेनिस स्पीलन। तो इधर आपके सब्जेक्ट की बात हो रही है कि उसकी एबिलिटी है कि बड़ी अच्छी टेनिस वो खेल सकता है। ठीक है, खैर स्टूडेंट्स। अच्छा उसके बाद देखिएगा इसी वर्ब को हम इसके अलावा यूज कर सकते हैं कनन को ग्रेगन हाइट है। ग्रेगन हाइट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस। पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक, हमारे सब्जेक्ट के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या उसके पास ऑप्शन है, या क्या पॉसिबिलिटी है। लेफ्ट साइड पे देखे गए इधर इसकी एग्जांपल है, डू कांस्ट येट्स दूशन। ट्यूशन होता है शावर लेना, येट्स मीन्स नाउ, और कांस्ट मीन्स कैन, मतलब कॉनन की वो कॉन्जुगेशन है। तो डू कांस्ट येट्स दूशन यू कैन नाउ टेक शावर। तो उसको वो कह रहे हैं तुम्हारे पास ऑप्शन है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि तुम शावर ले सकते हो अभी।
ठीक है, हो सकता है बाद में उसके पास टाइम ना हो या कुछ भी पता हो सकता। तो खनन वर्ब को हम यूज करेंगे सब्जेक्ट की एबिलिटी बताने के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी ऑप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, या किसी पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम मॉडल वर्ब खनन यूज करेंगे। और अगर इन शॉर्ट वर्ड्स में अगर बात की जाए तो सेम वही इसका इस्तेमाल है कैनन का जो इंग्लिश में कैन का। कैन की भी सिचुएशंस आप लिस्ट करें तो ऑलमोस्ट यही सिचुएशंस बनती हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो इंग्लिश में जहाँ पे कैन आएगा जर्मन में उधर खनन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल वर्ब है वो है मिशन। मिशन का मतलब था मस्ट। और कनन हमारे पास है ना, ऑप्शंस की बात हो रही थी, अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी। मिशन वहां पे आता है जहां पे नो ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। और इसके लिए जर्मन वर्ड उसने यूज किया है नॉटवेंडिशकार्ट, नेसेसिटी, वो चीज जो आपके लिए मस्ट है, लाजमी है, मजबूरी है, आपने करना ही करना है। और अक्सर ये यूज होता है मिशन या इंग्लिश में मस्ट जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लॉ इसकी बात हो, प्रोसीजर्स की, तो उधर वो मस्ट होता है, हमने वो फॉलो करने होते हैं। तो इधर उसने एग्जांपल बनाई है, इश मुस होटे लहंगा आबाटन, आई मस्ट वर्क टुडे। लहंगा मीन्स लॉन्गर, कि आज मुझे ज्यादा देर काम करना है। ऑप्शन ही नहीं है, मस्ट है, लाजमी है। ठीक है, तो सिंपल है ये। जहाँ पे ऑप्शन नहीं है वहां पे मिशन आएगा, मतलब कि हमारे सब्जेक्ट के पास ऑप्शन नहीं है, उसने ये एक्शन करना ही करना है, तो देन मिशन आएगा। इंग्लिश में ये मस्ट भी होता है और हैव टू के भी इक्विवेलेंट यही होता है जर्मन में ना, मिशन। अच्छा, देन नेक्स्ट हमारे पास है जोलन। जोलन का मतलब था शुड। और इसके लिए जो सिचुएशन उसने बताई है वो है auftrag। auftrag बोलते हैं असाइनमेंट को, ड्यूटी को, ऑर्डर को, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे जिम्मे किसी ने काम लगाया है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, असाइनमेंट। और इसके अलावा एडवाइस के लिए भी यूज होता है जोलन। इसने इधर लिखा नहीं है वर्ड एडवाइस वाला, तो एडवाइस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सजेशंस के लिए भी, एडवाइस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, असाइनमेंट, जो काम आपके जिम्मे लगाया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, उसके लिए जोलन आएगा। जैसा कि लेफ्ट साइड पे एग्जांपल है, ऊपर वाली है सिर्फ मूस की जगह पे उसने जोल कर दिया है, इश जोल होटे लहंगा आबाटन। अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। अब मतलब कि वो बताना ये चाह रहा है कि मेरे जिम्मे ये काम लगाया है, किसने लगाया, आगे वो ब्रैकेट में इसको थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर रहा है, माइन शेफ विल डस, कि माय बॉस वांट्स दिस। वालेकुम सलाम। अरे आप इधर आ जाओ, मैं साथ ही आ रहा हूँ। आप ऐसे करेंगे जैसे ये माइक, मतलब मुझे दे दीजिए। ये तो पड़ा होगा। अच्छा देखिएगा, हम डिस्कस कर रहे थे जोलन को। तो जोलन हमने यूज करना है वहां पे जहां पे हमें कोई काम किसी ने बताया है करने के लिए, हमें कहा गया है, जो हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम जोलन यूज करेंगे। जोलन का एक और इस्तेमाल है सेम इंग्लिश वाला, जो शुड आई वाला स्ट्रक्चर होता है ना, कि जब आपने सामने वाले की विश पूछनी है, क्या ये मैं काम करूं, जैसा कि शुड आई ब्रिंग यू वाटर, शुड आई मेक कॉफी, शुड आई डू दिस, ठीक है, शुड आई टेक दिस। तो शुड आई वाला जो स्ट्रक्चर है उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जोलन जो मॉडल वर्ब है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, इश्क के साथ इसकी कॉन्जुगेशन आ जाएगी जोल, तो ये जोलिश बन जाएगा शुड आई। जोलिश काफे कॉफन के, शुड आई कुक कॉफी, क्या मैं कॉफी करूँ। और इसकी जो वो सिचुएशन बता रहा है वो है फ्रागे nach dem Wunsch einer anderen Person।
कि टू आस्क अबाउट, फ्रागन नाह का मतलब है टू आस्क अबाउट, वुंश वुंश होता है विश, आंडरन पर्सन मीन्स अनदर पर्सन, टू आस्क अबाउट द विश ऑफ अनदर पर्सन। तो जो शुड आई वाला स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन है, यस और नो क्वेश्चन है, तो फिर मॉडल वर्ब पहले नंबर पे आएगा, एक्शन वाला वर्ब लास्ट पे ही रहेगा। तो जोलिश काफे कॉफी, शुड आई मेक कॉफी, या जोलिश डिया हेल्पन, शुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प करूं, ठीक है, मतलब सामने वाले की विश पूछने के लिए। शुड जोल है, शुड जो सा है वो जोलन है, जोल उसकी कॉन्जुगेशन है इश के साथ। अच्छा, इश ईयर के साथ डिफरेंट, हाँ ये इसकी कॉन्जुगेशन है। तो आप प्लीज ऐसा करेगा, एक दफा खुद से देखेगा इन तीनों वर्ब्स को, कैनन, मिशन, जोलर को, फिर बाकी जो चार रह गए उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब वर्ब है डुरफन। डुरफन यूज होगा परमिशन के लिए, अलाउडनेस, अलाउडनेस मींस परमिशन। अच्छा, बस इसकी मैं ट्रांसलेशन लिख देता हूँ, ये जो इसने लिखा है ना, फ्रागन नाहतेम वुंश आन अंडर पर्सन, इसका इंग्लिश बनेगी टू आस्क अबाउट द विश ऑफ अनदर पर्सन। तो सामने वाले शख्स की विश पूछने के लिए शुड है। अच्छा, तो डुरफन यूज होगा परमिशन की बात करने के लिए, जैसा कि इधर वो एग्जाम्पल बना रहा है मान। अच्छा, मान का देखेगा, मान का मतलब होता है वान। अब वान जिस तरह इंग्लिश में यूज होता है ना कि वन इज नॉट अलाउड टू यूज मोबाइल हेयर, तो इधर एक शख्स की बात नहीं हो रही, वन इज नॉट अलाउड टू ईट एंड ड्रिंक हेयर, तो इधर ओवरऑल हर इंसान की बात हो रही है। तो इंग्लिश में वन यूज होता है, या उर्दू में आप हम करके बात करते हैं कि आपको इधर खाने की परमिशन नहीं है, पीने की परमिशन नहीं है, तो वो एक शख्स की बेसिकली वो आपकी बात नहीं हो रही है, ओवरऑल हर इंसान की बात हो रही है। जब हमने एज अ जनरलाइज सब्जेक्ट यूज करना होता है जर्मन में, तो हम मान का वर्ड यूज करते हैं। अब मान डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन होगा, तो मान के साथ जो कॉन्जुगेशन है वो आती है थर्ड पर्सन की, ए आर जी और एस वाली। डबल एन, वो डबल एन हो तो वो मैन हो जाएगा, ये मान है, ठीक है ना, आप अगर डबल एन आ जाएगा तो वो मैन हो जाएगा, ये सिंगल एन के साथ है, प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों की, ठीक है, वो भी मान है, ये भी मान है। तो ये मान यूज होगा जब हमने एज अ जनरलाइज सब्जेक्ट यूज करना है, ओवरऑल हर इंसान की बात करनी है, स्पेसिफिक नहीं बात करना। तो इधर वो ये बात कर रहा है, मान डाव वन में, और लास्ट में जो वर्ब आ रहा है राउखन, राउखन का मतलब होता है स्मोक करना, तो वन में स्मोक, नुआ, नुआ बोलते हैं ओनली, इन डेया राउखर एके होता है स्मोकर्स कॉर्नर। तो पूरी लाइन का मीनिंग होगा कि वन में ओनली स्मोक इन द स्मोकर्स कॉर्नर, कि आप सिर्फ स्मोकर्स कॉर्नर में स्मोकिंग कर सकते हैं, ठीक है, राउखन मीन्स टू स्मोक। तो परमिशन की बात हो रही है कि आप परमिशन है राहुल, जो स्मोकर्स कॉर्नर है उधर स्मोकिंग की। और इसका एक और इस्तेमाल है, सेम इंग्लिश वाला इस्तेमाल है, जो मे आए वाला स्ट्रक्चर होता है ना, जो पोलाइट क्वेश्चन होते हैं, मे आए, höfliche Frage मीन्स पोलाइट क्वेश्चंस। तो अगेन ये क्वेश्चन है, तो आप मॉडल को आपको पहले नंबर पे ले आएंगे, डाफिश, टेलीफोन होता है टेलीफोन करना, तो वो परमिशन ले रहा है टेलीफोन करने की, डाफिश ही या माल, माल का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करें कि आपको जवाब भी अच्छा पॉजिटिव आए, तो आप माल का वर्ड लगा देते हैं, साउंड अच्छा करेगा। तो डाफिश ही या माल टेलीफोन, टेलीफोन, क्या मैं इधर टेलीफोन कर सकता हूँ ना, मे आई टेलीफोन हेयर, तो परमिशन की बात हो रही है। अच्छा, देन नेक्स्ट टू देखेगा जो मॉडल वर्ब्स हैं, वोलन और मस्टन। वोलन का मतलब था वांट, तो ये बात करेगा अब्जिस्ट, आपके प्लान की, ठीक है, अब्जिस्ट प्लान होता है, प्लान, इरादा, इंटेंशन, अब्जिस्ट। और मस्टन जो सा है ये बात करेगा आपकी विश की, वुंश की। लिटरल मीनिंग वोलन का वांट था, मस्टन का वुड लाइक था, लेकिन जब आप रियल टाइम इसको यूज करेंगे ना, तो कोई मीनिंग वाइज वोलन और मस्टन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, एक आपके प्लान की बात कर रहा है, दूसरा विश की बात कर रहा है, तो टेक्निकल टर्म्स में या बहुत अगर आप उसको डिटेल में देखें तो डेफिनेटली फर्क होता है, लेकिन आम जबान में कोई खास फर्क नहीं होता आपके प्लान और आपके विश में।
तो इसलिए आप इन दोनों वर्ब्स को, वोलन को और मस्टन को, एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। जहां पे मस्टन आएगा उधर वोलन आप लगा सकते हैं, जहां वोलन आएगा उधर मस्टन लगा सकते हैं। फर्क सिर्फ एक होता है इन दोनों में, फर्क होता है पोलाइटनेस का। मस्टन है ये पोलाइट स्ट्रक्चर है, इसका मीनिंग में ही, इसका मीनिंग ही है वुड लाइक, तो वुड आ रहा है पोलाइटनेस के लिए। वोलन है ये थोड़ा सा डायरेक्ट है। तो आपने बस सिचुएशन का ख्याल रखना है, जहां पे आपने डायरेक्ट बात करनी है उधर आप वोलन यूज करेंगे, जहां पे आपने पोलाइट होके बात करनी है उधर आप मस्टन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, जाते हैं ना, तो रेस्टोरेंट में जाके आपने सैलेड ऑर्डर करना है। तो अगर आप बोलेंगे इश विल आइनन सलाद, के आई वांट अ सैलेड, काफी डायरेक्ट है तो अच्छा साउंड नहीं करेगा ना। आप उधर यूज करेंगे इश möchte einen सलाद, आई वुड लाइक अ सैलेड, अच्छा साउंड करेगा। तो जहां पे सिचुएशन आपकी है फॉर्मल है, पोलाइट होके बात करनी है उधर मस्टन आएगा, जहां पे डायरेक्ट बात है उधर आप वॉल्यूम यूज करेंगे। ठीक है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। अगर आप इश विल आनंद सलाद, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप सैलेड मांग रहे हैं, आई वांट अ सैलेड। वो ये है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो इतना सा साउंड नहीं करा, बट मीनिंग वाइज, मीनिंग वाइज इश möchte einen सलाद आ जाएगा, आपको ज्यादा टाइम, सलाद डेया सलाद होता ना, तो डेया डेन हो जाएगा, आई वुड लाइक अ सैलेड। वोलन और मस्टन मीनिंग वाइज फर्क नहीं है, एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं, बट आपने सिचुएशन का ख्याल रख के इनको यूज करना है। जैसा कि वो कह रहा है इश विल मिया ein neues Auto kaufen, आई वांट टू बाय अ न्यू कार, और ich möchte gern ein Konzert von Till Brunner, Till Brunner सिंगर है, besuchen है अटेंड करना, वो कह रहा है कि आई वुड लाइक टू अटेंड a concert of Till Brunner, उसकी विश है कि उसका कॉन्सर्ट वो अटेंड करें। और लास्ट पे हमारे पास वर्ब है mögen, mögen मीन्स टू लाइक, ये पसंद नापसंद के लिए आएगा, फॉलीबे। ठीक है, फॉलीबे बोलते हैं पसंद नापसंद, प्रेफरेंस के लिए। नहीं, प्रेफरेंस पसंद नापसंद, प्रेफरेंस क्या होती है आपकी, लाइकनेस या डिसलाइकनेस, क्या आपको अच्छा देखिएगा, हम वर्ब डिस्कस कर रहे थे मर्गन, मर्गन का मतलब था लाइक, और हम इसको यूज करेंगे प्रेफरेंस, अपनी पसंद नापसंद बताने के लिए। बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है इस वर्ब के साथ, मर्गन के साथ, कि ये हम यूज करेंगे सिर्फ नाउन्स के लिए। जैसे कि वो एग्जाम्पल बना रहा है, इश माग डी म्यूजिक, आई लाइक द म्यूजिक, फॉन टिलबुना, ऑफ टिलबुना सिंगर है, जिया मीन्स वेरी मच, आई लाइक वेरी मच द म्यूजिक ऑफ टिलबुना। तो वो सिर्फ म्यूजिक की बात कर रहे हैं, इधर म्यूजिक लिसनिंग की बात नहीं कर रहा। लेट्स से कि अगर हमने कहना हो कि आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, तो अब इसमें एक्शन आ गया ना, लिसन, तो अब हम म्यूगन को यूज नहीं करेंगे, म्यूगन सिर्फ नाउन्स के लिए होगा। अगर आपने इस जुमले को ट्रांसलेट करना हो आई लाइक टू लिसन, तो इसका क्या तरीकेकार होगा, जर्मन के अंदर इश हेयर, और लाइक के लिए फिर आप इधर वर्ड ऐड करेंगे गैन, गैन मीन्स लाइक, और ये मॉडिफाई करेगा हमारे वर्ब के एक्शन के मीनिंग को, आई लाइक टू लिसन द म्यूजिक, इश हेयर अगेन दी म्यूजिक। या आपको खाने में कुछ पसंद है तो इश एस अगेन, इश एस अगेन फूड, आई लाइक टू ईट ब्रेड। ठीक है, इश एस अगेन फूड। लेकिन अगर मैंने सिंपली कहना आई लाइक ब्रेड, तो वो हो जाएगा इश मार्क, इश मार्क फूड। तो अगर कोई नाउन पसंद है या नहीं पसंद है तो उसके साथ हम मैगन यूज करेंगे वर्ब, और अगर कोई एक्शन हमें करना पसंद है तो उस एक्शन के साथ आप गैन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू स्विम, इश स्विम अगैन, आई लाइक टू प्ले, इश स्विम अगैन, आई लाइक टू रीड, इश लेज अगैन। तो कोई एक्शन जो आपको करना पसंद है उस एक्शन के साथ आप गैन लगाएंगे। ठीक है, तो मैगन वर्ब को यूज करते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि ये हम नाउन्स के लिए यूज करेंगे, एक्शंस के लिए यूज नहीं करेंगे, एक्शन के साथ गैन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो एंड पे प्लीज अगर कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का। ठीक है, तो मेन थ्री थिंग्स हैं इस टॉपिक के अंदर, मॉडल वर्ब्स। सबसे पहले हमें मॉडल वर्ब्स के मीनिंग्स आने चाहिए,
सेकंड नंबर पे हमें कॉन्जुगेशन आनी चाहिए। थर्ड नंबर पे इसका इस्तेमाल हम मॉडल वर्ब्स को मोस्टली एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जुमले के अंदर कॉन्जुगेशन हमारे मॉडल वर्ब की होगी, और जब हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसके साथ एक एक्शन वाला वर्ब आएगा जो कि सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट पे आएगा। ठीक है, उसको कॉन्जुगेट नहीं करना। और बाकी हर मॉडल वर्ब्स की डिफरेंट सिचुएशंस है। कर्नन यूज होगा ऑप्शन की बात करने के लिए, आपके सब्जेक्ट की एबिलिटी की बात करने के लिए। मिशन होगा वहां पे जहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। जोलन यूज होगा जहां पे आपने अपनी ड्यूटी को डिस्क्राइब करना है कि मेरे जिम्मे ये किसी ने काम लगा दिया है। या अगर आप सामने वाले की विश पूछनी है तो फिर एज अ क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं, जोलिश शुड आई वाला स्ट्रक्चर। डुरफन यूज होता है परमिशन के लिए, वोलन वांट, मस्टन वुड लाइक। तो वोलन और मस्टन, वोलन डायरेक्ट होता है, मस्टन पोलाइट होता है। और मर्गन यूज होगा पसंद नापसंद के लिए। तो ये ओवरऑल आपका टॉपिक था मॉडल बॉक्स। आपने इसकी प्रैक्टिस बुक पे देखेगा। हाँ जी बिल्कुल। मैं जो सा ये है ना जिस पे मैं ये लिख रहा हूँ, ये मॉडल वेरिएबल है, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ लेक्चर की रिकॉर्डिंग के साथ ही। और जो आपने होमवर्क करना है, पेज आपके पास है 197। ठीक है, पेज 197 पे आपके पास 5.1 एक्सरसाइज है। इधर सारे जुमले उसने लिखे हैं बट ऑर्डर इनका ठीक नहीं है, आपने इसको ऑर्डर में लेके आना है इन सेंटेंसेस को। 197 और 5.1 एक्सरसाइज। ठीक है, इधर दो मॉडल वर्ब्स वॉलन और कैनन की एग्जांपल्स हैं, बट वो ऑर्डर के अंदर नहीं है, आपने रीअरेंज करना है। और नेक्स्ट पेज पे, हाँ आपने उसका ऑर्डर ठीक करना है इसका। 5.2 एक्सरसाइज में ब्लैंक्स को फिल करना है। आगे आपके पास ब्रैकेट में उसने मॉडल वर्ब लिखा हुआ है, जस्ट आपने कॉन्जुगेट करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये कर लीजिएगा पेज 197, 198, 5.1, 5.2 एक्सरसाइज। और इसके अलावा पेज 221 और 7.3 एक्सरसाइज, इधर डूरफन वर्ब को कॉन्जुगेट करके ब्लैंक्स में आपने फिल करना। हाँ 7.3, 221। फिल करना वो जो ऊपर नीचे चार। हाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स है, और डूरफन वर्ब ही लगा के आपने इसको करना है। तो आपका होमवर्क हो जाएगा पेज 197, 5.1 एक्सरसाइज, पेज 198, 5.2, और 221 पेज पे 7.3 दी है।